ऐतिहासिक यात्रा। कैरव को अपने घर की पुरानी अटारी में दादाजी की एक धूल भरी डायरी मिली। जब उसने उसे खोला तो उसमें भारत के प्राचीन किलों, मंदिरों और गुफाओं के सुंदर रेखा चित्र बने थे। हर चित्र के नीचे एक रहस्यमयी संदेश लिखा था। कैरव की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। उसे लगा जैसे ये पन्ने उसे किसी महान साहसिक यात्रा पर बुला रहे हों। तभी दादाजी वेदांत कमरे में आए और बोले, कैरव, ये सिर्फ कागज नहीं, हमारे देश की आत्मा का नक्शा है। उन्होंने कैरव को बताया कि भारत की हर ईंट और पत्थर के पीछे हजारों सालों का विज्ञान और कला छिपी है। कैरव ने जिद की कि वो इन जगहों को अपनी आंखों से देखना चाहता है और दादाजी मुस्कुराते हुए तैयार हो गए। उनकी यात्रा दिल्ली के कुतुब मीनार से शुरू हुई। विशाल मीनार को देखकर कैरव दंग रह गया, लेकिन उसकी नजर पास ही खड़े लोह स्तंभ पर टिकी थी। दादाजी वेदांत ने बताया, 1600 साल बीत गए, पर इस लोहे में आज तक जंग नहीं लगा। ये हमारे पूर्वजों के धातु कर्म, मेटलर्जी के ज्ञान का अद्भुत प्रमाण है। अगली मंजिल मध्य प्रदेश का सांची स्तूप था। यहाँ की शांति कैरव के मन को छू गई। उसने देखा कि पत्थर के तोरणों पर बुद्ध के जीवन की कहानियां इतनी बारीकी से उकेरी गई थीं कि वे जीवित प्रतीत हो रही थीं। उसने महसूस किया कि प्राचीन कलाकार केवल पत्थरों को आकार नहीं देते थे, बल्कि उनमें भावनाएं भर देते थे। हम्पी के खंडहरों के बीच पहुंचकर कैरव को लगा जैसे वो किसी और ही युग में आ गया हो। जब वे विट्ठल मंदिर के प्रसिद्ध पत्थर के रथ के पास पहुंचे तो दादाजी ने एक खंभे को धीरे से थपथपाया। कैरव ये सुनकर चौंक गया कि उस पत्थर से संगीत की मधुर ध्वनि निकल रही थी। इन्हें संगीत स्तंभ कहते हैं, कैरव, दादाजी ने गर्व से कहा। उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर में कैरव ने समय का एक नया रूप देखा। दादाजी वेदांत ने मंदिर के पहियों की ओर इशारा करते हुए समझाया कि ये केवल पहिए नहीं, बल्कि धूप घड़ी हैं। सूर्य की छाया जिस तरह इन पर गिरती है, उससे मिनटों तक का सही समय पता लगाया जा सकता है। कैरव को यकीन नहीं हो रहा था कि प्राचीन काल में इतना सटीक विज्ञान मौजूद था। दक्षिण भारत की यात्रा उन्हें तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर ले गई। मंदिर के शिखर पर रखे 80 टन के विशाल पत्थर को देखकर कैरव ने पूछा, दादाजी, उस समय तो क्रेन नहीं थी, फिर इतना भारी पत्थर ऊपर कैसे पहुंचा? दादाजी ने उसे उस 6 किलोमीटर लंबे रैंप के बारे में बताया, जिसे हाथियों की मदद से पत्थर ऊपर पहुंचाने के लिए बनाया गया था। महाराष्ट्र की एलोरा गुफाओं में कैरव की हैरानी का ठिकाना न रहा। वहां कैलाश मंदिर को देखकर उसे पता चला कि इसे किसी पत्थर को जोड़कर नहीं, बल्कि एक पूरी विशाल पहाड़ी को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया था। ये दुनिया की इकलौती ऐसी संरचना थी जहां पहाड़ को तराशकर मंदिर का रूप दिया गया था। आगरा के ताजमहल के सामने खड़े होकर कैरव सफेद संगमरमर की चमक में खो गया। दादाजी वेदांत ने उसे बताया कि कैसे दुनिया भर से अलग अलग कीमती रत्न मंगाकर इसमें जड़े गए थे। चांदी में चमकता हुआ ये स्मारक न केवल प्रेम का, बल्कि बेहतरीन वास्तुकला और संतुलन का प्रतीक था। यात्रा के अंत में कैरव ने अपनी नई डायरी में सब कुछ नोट किया। उसने महसूस किया कि ये स्मारक केवल पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि ये हमारे गौरवशाली इतिहास की पहचान है। उसने अपनी डायरी बंद की और संकल्प लिया कि वो एक विरासत रक्षक बनेगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन पत्थरों की कहानियां सुन सकें।